हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पैसेज। आई एम प्रियल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ का फुल एक्सप्लेनेशन। सो आई विल गिव अ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज दिस। सो सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 2 है एंड हमें इस चैप्टर के बारे में क्या पता चलता है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी लेयर्स हैं, एक्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड, जो हमारी अर्थ है, आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। अब ये मत समझना डायनेमिक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। डायनेमिक आप लोग सोचोगे डायनामाइट तो नहीं है ये, बिकॉज ऑफ इट जो बीटीएस फैन होंगे उन्हें पता होगा। सो डायनेमिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि डायनेमिक का मीनिंग होता है मतलब बहुत एक्टिव, ठीक है, जो बहुत एक्टिव है, ठीक है। हमारा अर्थ जो हमारा होमलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। उसमें बहुत सारे कांस्टेंट चेंजेस भी होते हैं, अंडर गोइंग कांस्टेंट चेंजेस जो अंदर होते हैं एंड बाहर भी होते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? हमारे अर्थ के अंदर क्या लाया करता है? व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किससे बना होता है, राइट? सो दिस इज अ डायग्राम। तो ये लाइन्स हमें बता रही हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक अनियन की तरह है। दी अर्थ, जो अर्थ है वो बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई है, विद बहुत सारे लेयर्स से बनी हुई है, विद वन इनसाइड अवर, बहुत सारे लेयर्स भरे हैं इसके अंदर। एंड द अपर मोस्ट लेयर ओवर दिस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर लेयर होती है ना, ये वाली, ये बाहर की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और ये एक थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर्स है, ये सारे लेयर से बहुत पतली है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर, ये बस इतनी सी ही है, ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोज। ये सिर्फ 35 किलोमीटर है, अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द continental masses and only 5 kilometer in the ocean floors. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. मतलब कि जो main minerals हैं, mineral constituents of the continental masses पर are silica and alumina, and ये जो दोनों बन के सियाल बन जाते हैं, ठीक है। सी ये मीन्स सिलिका एंड एल मीन्स एल्यूमिना, एंड बन के बन जाता है सियाल। फिर आता है दस कॉल्ड सियाल, एस सी फॉर सिलिका एंड आल फॉर एल्यूमिना। फिर द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो बनती है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। यहाँ पे सिलिका तो है लेकिन एल्यूमिना की जगह यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लगा दिया है। Therefore it's called सीमा, सी फॉर सिलिका एंड मा फॉर मैग्नीशियम, as simple as that। फिर आता है हमारा that जो just breathen the crust in the mantle which extends up to the depth of 2900 किलोमीटर। ये 29 किलोमीटर में है बिलो द क्रस्ट, ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे ही पड़ती है। द इनरमोस्ट लेयर, फिर इनरमोस्ट लेयर इज कोर विद अ रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफ, NIFE or knife. You can also say it neef or knife. Many people say knife and many people say neef. And the central core has a very high temperature and pressure. मतलब इसमें मैं बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारी बीच की कोर है ना, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की है एंड बहुत ज़्यादा वो है प्रेशर की। फिर ये पॉइंट है, डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप
In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers. फिर है to reach to the center of the earth, which is not possible. You will have to dig a hole about 6,000 kilometer deep on the ocean floor. इतना दूर आप जा ही नहीं सकते हो, राइट? बहुत गर्मी होती है वहाँ पे. Then rocks and minerals. The earth's crust is made up of various types of rocks and natural masses of mineral matter that makes up the earth's crust is called rocks. Rocks can be of different color, size and texture. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Then when the molten magma cools, it becomes solid. Rocks this forms are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks, which are intrusive rocks and extrusive rocks. Can you imagine lava coming out of the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma that coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. ये जो लावा होता है वो एक्चुअली फायरी मतलब बहुत गर्म रेड मोल्टन मैग्मा होता है. वो निकलता है जो हमारी अर्थ है उसके अंदर से निकलता है. ओके, ऑन इट्स सरफेस. When this molten magma on the earth's surface, ये rapidly cool हो जाता है and becomes solid. ये solid बन जाता है. Rocks form in such a way. Rocks जो form होते हैं in this way of crust are called intrusive igneous rock, extrusive igneous rocks. ठीक है, जैसे जब rapidly cool down होता है और वो solid बन जाता है तो the formation of these types of rocks are known as extrusive igneous rocks. These have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's surface or the earth's crust. Solid rocks are formed and are called intrusive igneous rocks. Since they cool down very slowly, ये rapidly cool होता था and ये slowly cool होता है and form large grains, and ये large grains form करता है. Granite एक example है such of these rocks. तो definition हो जाएगी इसकी that यहाँ तक तो हमारा हो गया. Sometimes यहाँ से sometimes से ले लो. Sometimes the molten magma cools deep inside the earth. जो molten magma होता है वो cool हो जाता है deep inside the earth crust, and these types of rocks when are formed are known as intrusive igneous rocks. Since they cool very slowly, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो बहुत slowly cool होते हैं, and granite example है. Grinding stones used to prepare paste, powder and spices grains are made up of granite. ये granite से form होते हैं. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These are small particles and are called sediments. ये small particles होते हैं और sediments कहलाते हैं. These sediments are transported and deposited by the wind, water, etc. These lose sediments and compress and harden to form the layers of rocks. These types of rocks are known as sedimentary rocks. For example, sandstone, ये सारे examples हैं. ठीक है, and made from grain of the land. These rocks may also contain fossils of the plant. अब fossils क्या होता है? जैसे जो dead plants and animals होते हैं वो जब trap हो जाते हैं under a surface of the earth, and those are known as fossils. यहाँ पे ग्लॉसरी में भी दिया है the remains of the dead plants and animals trapped in the layer of rocks are known as fossils. मैंने ये आपको बताया था. ओके, नाइस. ओके, देन फिर हमने यहाँ तक fossils तक कंप्लीट कर लिया था. plants and animals and other microorganisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under
ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं मेटाफोरिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड द प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. अब कुछ वो दिए हैं यूजेस, तो हम इनके यूजेस भी पढ़ लेते हैं. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. रॉक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमें. दी हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेक रोड्स. रोड्स बनाने में हेल्प करते हैं हमें. हाउसेस, बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स. यू कैन यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. हम सितोलिया खेलते हैं, हम गिट्टी खेलते हैं. 7 स्टोन्स, पिट्टू, होप हॉप स्कॉच, किट 5 stones. Find out some more such games asking to your grandfathers, parents, neighbors, etc. Let's do. तो ये जो होता है ना रेड फोर्ट, ये बनता है रेड स्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, और जो ताजमहल है वो बनता है वाइट मार्बल से. अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पर. फिर इसके बाद थोड़ा बहुत हमें रॉक्स मतलब उसके इम्पोर्टेंस पता चलेंगे, मिनरल्स के इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ. तो ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो है रॉक साइकिल. You will be surprised to know that one of the type of rock can changes to other type of certain condition in cyclic manner. This process of transformation of rocks from one to another is known as rock cycle. जब एक से दूसरे में जाता है, ये चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड टू बिकेम इग्नियस रॉक्स. जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है जो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है इग्नियस रॉक्स बनाने के लिए. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिट हो जाते हैं टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर. तो मतलब ये जो हमारे, इससे हमें पता चलता है जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू टू फॉर्म दी सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटाफोरिक रॉक. जब ये जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, ये जब हीट एंड प्रेशर में चेंज हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं मेटाफोरिक रॉक्स. ये मेटाफोरिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म द मोल्टन मैग्मा. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. ऐसे पूरी चलती रहती है प्रोसेस. तो जैसे मैग्मा था तो सबसे पहले मैग्मा हुआ, फिर वो इग्नियस रॉक में चेंज हुआ, फिर वो सेडिमेंट्री में चेंज हुआ, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गया, वो सेडिमेंट्स में चेंज हुआ था, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गया, फिर वो मेटाफोरिक रॉक बन गया, एंड फिर वो वापस मैग्मा में चेंज हो गया सॉलिडिफाई होकर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रॉक साइकिल. अब हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मेनी मिनरल्स. जो रॉक होते हैं वो बहुत सारे मिनरल से बने होते हैं. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. अब है इसके असली uses. जो हमारे minerals होते हैं वो बहुत important है humankind के लिए. Some are used as fuels. Some use होते हैं fuels के लिए, कुछ use हो जाते हैं fuels के लिए, कुछ होते फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. ये जो मिनरल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा. इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, और भी ये यूज़ होते हैं मेडिसिन में भी एंड फर्टिलाइजर्स में भी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर चैप्टर. हम ये जो बुक एक्सरसाइजेज हैं ये बाद में कवर करेंगे एंड इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जल्दी आ जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. एंड क्वेश्चन ऑफ द डे तो कुछ नहीं है, जस्ट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कुछ गेम्स फाइंड आउट करने हैं पूछने से, एंड आपको मैक्स टू मैक्स 2 गेम्स लिखने हैं, मैक्सिमम 2 गेम्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में कि जो हम खेलते हैं या खेलते थे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स, वो भी स्टोन्स की हेल्प से, हार्ड स्टोन्स,
रॉक्स इनकी हेल्प से. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर नहीं हो पाता है तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डाउट सेशंस का. So I hope you like this video. Thank you so much guys for watching this video. Please like, subscribe, share, comment and answer our question. And मान लो कि ये भी question of the day ही है. So I hope you enjoyed this video. Thank you for all your support. Do help us reach 1000 subscribers. Thank you so much.